महिला महाविद्यालय शाहपुरा। बीकॉम पार्ट फर्स्ट ईयर, भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था, बैंक की परिभाषा एवं कार्य के बारे में अपन बात कर रहे थे। अब बात करते हैं कि साख निर्माण की क्या क्या विधियां हैं। मेथड ऑफ क्रेडिट क्रिएशंस। देखिए, आधुनिक युग में बैंकों का जो महत्वपूर्ण कार्य है वो साख निर्माण का कार्य भी है। हार्डले ब्रदर्स, किन्स, हाम आदि अर्थशास्त्रियों ने बैंक को साख सर्जन करता माना है, जबकि सेयर्स लिखते हैं कि बैंक केवल मुद्रा के व्यापारी ही नहीं बल्कि एक महत्वपूर्ण अर्थ में मुद्रा के निर्माता भी हैं, निर्माण करते हैं। वो कहते हैं शेयर साहब कि बैंक जो होते हैं, व्यापारिक बैंक होते हैं, ये जो न केवल मुद्रा का कार्य करते हैं बल्कि ये साख निर्माण का भी कार्य करते हैं, जबकि अन्य वित्तीय संस्थाएं होती हैं वो केवल मुद्रा का लेन देन करती हैं। इसलिए बैंक न केवल साख बल्कि मुद्रा का सर्जन भी करते हैं। देखिए, बैंक साख का सर्जन किस प्रकार से करते हैं इसके बारे में अपन बात करते हैं। पहली बात करते हैं कि बैंक नोटों के निर्गमन द्वारा साख का निर्माण करते हैं। क्रेडिट क्रिएशन बाय द इश्यूज ऑफ द बैंक नोट्स। बैंक नोटों का निर्गमन करते हैं और साख का निर्माण करते हैं। प्रारंभ में जो बैंक होते थे वो नोट निर्गमन की व्यवस्था करते थे। कई बैंक थे उस समय, एक बैंक ही नहीं था जो सिर्फ नोट निर्माण का कार्य करता था, बल्कि बहुत सारे बैंक नोट निर्माण का कार्य करते थे, नोट इश्यूज का कार्य करते थे। आधुनिक काल में केवल भारत में केंद्रीय बैंक, जिसे हम बोलते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, केवल रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया नोट निर्गमन का कार्य करता है। व्यापारिक बैंकों को नोट जारी करने का, नोट इश्यू करने का कोई अधिकार नहीं रहा है। देखिए, रिजर्व बैंक होता है वो कुछ प्रतिशत कोष रखकर नोटों को जारी करता है, चाहे वो पत्र मुद्रा हो या धातु मुद्रा हो, सबके पीछे कुछ ना कुछ हो कोष आवश्यक रूप से रखा जाता है। इस प्रकार केंद्रीय बैंक द्वारा नोट निर्गमन के द्वारा साख निर्माण का कार्य किया जाता है। दूसरी बात करते हैं नगद जमा तथा साख जमा द्वारा साख निर्माण का कार्य। देखिए, व्यापारिक बैंक जो है वो नगद जमा एवं साख जमाओं के माध्यम से भी साख निर्माण का कार्य करते हैं। सामान्यतः बैंकों में दो प्रकार की जमाएं प्राप्त होती है। एक होती है नगद जमा अथवा प्रारंभिक जमा, दूसरी होती है साख जमा अथवा व्युत्पन्न जमा। तो देखिए, नगद जमा क्या होती है या प्रारंभिक जमा क्या होती है उसको आप समझने का प्रयास कीजिए। ये वे जमा राशियां होती है जो जमाकर्ता द्वारा नगद रूप में बैंक में जमा कराई जाती है। बैंक इन नगद जमाओं का एक निश्चित प्रतिशत भाग अपने पास रखकर शेष राशि ऋण के रूप में दे देते हैं। इस प्रकार बैंक नगद जमाओं के आधार पर साख सर्जन का कार्य करते हैं। दूसरी बात है साख जमा अथवा व्युत्पन्न जमाएं। देखिए, ये इट इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पोर्शन ऑफ द बुक कि साख जमा अथवा व्युत्पन्न जमाएं क्या होती है। कई बार हम इसके अंदर अटक के रह जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है कि साख जमा और व्युत्पन्न जमाएं क्या होती है। तो समझने का प्रयास कीजिएगा मैं जो बोल रहा हूं उसको। साख जमा से तात्पर्य उन जमाओं से है, साख जमा का तात्पर्य उन जमाओं से है जो बैंक अपने ऋणों को ऋण देते समय उसके खाते में जमा कर देते हैं। इस प्रकार ऋण में बैंक नगद ऋण न देकर ऋणी के खाते में ऋण राशि जमा कर देते हैं। बैंक नगद ऋण नहीं देता है, उसके अकाउंट्स में पैसा डालेगा, आपको पता है।
ऋणी अपनी इच्छा अनुसार इस धन में से अपना पैसा निकलवा सकता है। इस प्रकार ऋणी के खाते में जमा राशि को व्युत्पन्न जमा कहते हैं, क्योंकि यह नगद जमा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुई है। इस प्रकार की जमा को साख जमा भी हम कहते हैं। साख जमा के आधार पर बैंक पुनः ऋण दे देता है। बैंक जितनी अधिक मात्रा में ऋण देते हैं उतनी अधिक मात्रा में साख का निर्माण हो जाता है। इस प्रकार बैंक में नगद जमाएं ऋण उत्पन्न करती है तथा ऋण से पुनः जमाएं उत्पन्न होती है और जमाएं ऋणों को जन्म देती है। बैंक अपनी नगद जमा एवं साख जमा का कुछ प्रतिशत अपने पास रखकर शेष राशि का ऋण दे देती है। इस प्रकार नगद एवं साख जमाओं से ऋण देने के कारण एक बड़ी मात्रा में साख का सर्जन हो जाता है। मैं आपको एक उदाहरण द्वारा समझाता हूं कि पहले मैंने आपको समझाया पिछली क्लासों में, वापस समझाने का प्रयास करता हूं मैं। दो डिपॉजिटर्स हैं, एक का नाम है राम और एक का नाम है श्याम। दोनों के खाते उसी बैंक के अंदर है। सबसे पहले राम 1000 रुपए अपने खाते में जमा कराता है। खाते में जमा कराने का मतलब है कि बैंक के पास 1000 रुपए आ गया। ठीक है, बैंक के पास 1000 रुपया है तो बैंक क्या करेगा, कुछ प्रतिशत अपने पास रख के, जैसे 200 रुपए उसने अपने प्रतिशत रख लिया अपने पास और 800 रुपए शाम को ऋण दे देता है। 1000 रुपए में से 200 रुपए रख लिए बैंक ने और शाम को ऋण दे दिया। क्योंकि शाम का भी उसी खाते में अकाउंट है तो वो ऋण किस में जाएगा, शाम के अकाउंट में जाएगा और शाम अपनी इच्छा से निकाल लेगा। लेकिन अल्टीमेटली किसके पास जा रहा है वो पैसा, वो बैंक के पास ही जा रहा है। तो अब बैंक के पास कितनी जमा हो गई, 1000 तो राम की थी और 800 रुपए शाम की थी, तो 1800 रुपए हो गई। और इसी तरह वो अन्य डिपॉजिटर्स को लोन देता रहता है। इस प्रकार जो प्रारंभिक जमा थी उसके पश्चात हमने कौन सी जमा कर ली, व्युत्पन्न जमा कर ली, और फिर आगे व्युत्पन्न जमा करते जाते हैं तो अल्टीमेटली हमारे पास क्या, बहुत सारा साख सृजन का निर्माण हो जाता है। अगली बात करते हैं हम विनिमय बिलों की कटौती द्वारा साख सृजन। देखिए, जो व्यापारिक बैंक होते हैं वो विनिमय बिलों, प्रतिज्ञा बिलों, हुंडियों, प्रतिभूतियों आदि की कटौती एवं क्रय विक्रय द्वारा भी साख का निर्माण करते हैं। सामान्य रूप से ये विनिमय बिल अनेक व्यक्तियों को हस्तांतरित किए जाते हैं जो नगद भुगतानों की तरह दायित्वों का निपटारा करते हैं। इस प्रकार बैंक विनिमय बिलों की स्वीकृति एवं कटौती करके भी साख सृजन का कार्य करते हैं। अपन बात करते हैं बैंकों का महत्व या आर्थिक विकास में बैंकों की भूमिका क्या होगी। देखिए, आर्थिक विकास में बैंकों का महत्वपूर्ण स्थान है। चाहे कैसी भी अर्थव्यवस्था हो, विकासशील अर्थव्यवस्था हो, विकसित अर्थव्यवस्था हो, सभी के अंदर बैंकों की आवश्यकता होती है। इसलिए कहा भी जाता है कि बैंक शरीर रूपी अर्थव्यवस्था में रक्त वाहिनी नाड़ियों की भांति कार्य करते हैं। जिस प्रकार रक्त वाहिनी नाड़ियां सारे शरीर में रक्त को पहुंचाकर उसे स्वस्थ, सबल और सक्रिय रखती है, उसी प्रकार बैंक संपूर्ण अर्थव्यवस्था में वित्त का संचार कर उसे सक्रिय, सबल एवं विकसित करते हैं। बैंकिंग क्रियाओं के अभाव में आर्थिक क्रियाओं का मार्ग रुक जाता है। इसलिए बैंकिंग व्यवस्था को आर्थिक जगत का प्राण कहते हैं, प्राण, जान। किसी भी देश का उत्पादन, व्यापार, व्यवसाय तथा उद्योग धंधे आदि सभी बैंकिंग विकास पर निर्भर करते हैं। बैंकों का उत्पादन, बैंकों के बिना आर्थिक क्रियाएं सिर्फ कोरी कल्पना हो जाएगी। इसलिए हम बात करते हैं कि बैंक का महत्व क्या है या आर्थिक विकास में बैंक की भूमिका क्या होती है। पहला है, इस टॉपिक को बिंदुओं के रूप में लेंगे, बचतों को प्रोत्साहन। देखिए, बैंक समाज में जो बचत की आदत होती है उसको प्रोत्साहित करते हैं। जितनी भी छोटी छोटी बचतें होती है उनको संग्रहित कर उन पे बैंक क्या देता है, ब्याज देता है। और ब्याज के प्रलोभन पे क्या करता है, बचत करता, बचत करने की प्रवृत्ति डेवलप कर लेता है। और इस प्रकार वो अपव्यय, जो अनवांटेड एक्सपेंडिचर्स हैं, एक्सपेंसेस हैं, उन पे वो
रोक लगाते हैं, नियंत्रण लगाते हैं। बैंक छोटी छोटी बचतों को इकट्ठा कर उद्योग और व्यापार के लिए करता है, वित्त प्रदान करता है। दूसरी बात करते हैं पूंजी निर्माण। देखिए, बैंक छोटी छोटी और बिखरी हुई बचतों को एकत्रित करके उद्योगपतियों और व्यापारियों को वित्तीय आवश्यकताओं को पूरा तो करते हैं। बैंक अपनी जमाओं में वृद्धि कर साख सर्जन करते हैं। यह साख एवं वित्त उद्योगों के लिए पूंजी का काम करता है। बैंक बेकार पड़े हुए बिखरे हुए धन को इकट्ठा करते हैं और उत्पादन कार्यों में लगा देते हैं, और उत्पादन कार्यों में लगाने के परिणाम स्वरूप क्या हो जाएगा? पूंजी निर्माण हो जाएगा। पूंजी निर्माण में वो सहायता करते हैं। अगला पॉइंट है व्यापार व उद्योगों के लिए वित्त व्यवस्था, वित्त प्रबंधन। बैंक उद्योग और व्यापारिक कार्यों के लिए वित्त की व्यवस्था करते हैं। आधुनिक युग में उद्योग व व्यापार में बड़ी मात्रा में पूंजी की आवश्यकता होती है। बिना पूंजी इनका संचालन संभव नहीं है। बैंक जनता के अतिरिक्त पड़े हुए धन को इकट्ठा करता है, उद्योग और व्यापारिक कार्यों में उसको लगाता है, उत्पादन कार्यों में लगता है, उद्योगपतियों के पास जाता है पैसा, व्यापारियों को पर्याप्त पैसा मिल जाता है, वित्त मिल जाता है, और बचतकर्ता को ब्याज मिल जाता है। पूंजी गतिशीलता। बैंक पूंजी को गतिशीलता प्रदान करते हैं। कोई भी पूंजीपति अपनी पूंजी ऐसे कार्यों में लगाना चाहता है जहां जोखिम कम हो और प्रतिफल अधिक मात्रा में मिले। बैंक पूंजी की पूरी सुरक्षा प्रदान करते हैं और प्रतिफल में हमें उचित मुद्रा देते हैं, ब्याज देते हैं। वो कम उत्पादक या कम उपयोगी स्थान से हटाकर अधिक उपयोगी और उत्पादन कार्यों में पूंजी को लगाते हैं। इससे उत्पादन, रोजगार, राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है एवं आर्थिक विकास में मार्ग प्रशस्त होता है। मुद्रा प्रणाली में नोटशीलता एवं कीमत स्थायित्व। बैंक साख का निर्माण करते हैं। इससे मुद्रा की पूर्ति आवश्यकता अनुसार कम या ज्यादा की जा सकती है। मुद्रा की पूर्ति व मांग में संतुलन स्थापित होने से कीमतों में भी स्थायित्व बन जाता है। इस प्रकार बैंक मुद्रा प्रणाली में लोचशीलता प्रदान कर कीमत में स्थायित्व रखते हैं। अगली बात करते हैं हम राजकीय वित्त नहीं, अगली बात करते हैं मुद्रा भेजने की सुविधा। बैंक मुद्रा को एक स्थान से दूसरे स्थान पे भेजने में सहायता प्रदान करता है। इससे जोखिम कम होता है और व्यय भी कम आता है। राजकीय वित्त की व्यवस्था। बैंक सरकारी ऋणों की व्यवस्था करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आवश्यकता होने पर ये सरकार को वित्तीय परामर्श व वित्तीय सहायता भी प्रदान करते हैं। बैंकों द्वारा अर्जित लाभ को सरकार अपनी वित्तीय आवश्यकताओं की पूर्ति में काम में ले सकती है। इस प्रकार बैंक सार्वजनिक वित्त की व्यवस्था करते हैं। बैंकिंग का विस्तार। बैंकों के कारण जन सामान्य में बैंकिंग प्रवृत्ति का विकास हुआ है। अब जनता आपसी लेन देन में धातु मुद्रा व पत्र मुद्रा का प्रयोग नहीं करके साख पत्रों का प्रयोग करने लगी है। अब तो देखिए वो साख पत्रों का प्रयोग भी कम कर दिया। अब तो प्लास्टिक मुद्रा का यूज ज्यादा करती है। प्लास्टिक मुद्रा मतलब जानते हैं आप लोग? प्लास्टिक मुद्रा का मतलब होता है एटीएम जैसी प्लास्टिक रूप में कोई भी मुद्रा है। अब देखिए एटीएम में जाइए, आप एटीएम कार्ड से जाइए, कार्ड होते हैं जितने प्लास्टिक के होते हैं वो बने होते हैं। अब अपने एटीएम में डालें पैसे और निकालिए, तो दैट इज द प्लास्टिक मुद्रा। ठीक है, अगली बात करते हैं अपन प्रतिनिधित्व एवं परामर्शदाता। बैंक की क्रियाएं उद्योगपतियों व्यवसायियों के लिए बहुत उपयोगी होती है। बैंक उनके प्रतिनिधि एवं परामर्शदाता के रूप में उन्हें सस्ती सेवाएं प्रदान करता है, जानकारी उपलब्ध कराता है और समय समय पर व्यापारियों को उनके हितानुसार उपयोगी जानकारी प्राप्त हो जाती है। उससे उनके समय एवं धन की बचत होती है। रोजगार में वृद्धि। बैंकिंग क्रियाओं के विकास से औद्योगिक एवं व्यापारिक क्रियाओं का विस्तार हुआ है। बैंकों ने आर्थिक विकास का मार्ग प्रशस्त किया है। उद्योग, व्यापार, बैंकिंग सेवाओं आदि के विस्तार से रोजगार भी मिलते हैं। देखिए रोजगार के अलावा खुद तो देखिए बैंक खुद भी रोजगार देता है ना, उसके रिक्रूटमेंट्स होते हैं। उद्योग व्यापार के माध्यम से तो वो जो मिलता ही है, बैंक खुद की भी रिक्रूटमेंट्स होते हैं, उसके तो रोजगार तो मिलता ही है, रोजगार में वृद्धि होती है। अन्य लाभ।
इसके अलावा बैंक क्या करता है, ग्राहकों के धन को सुरक्षित रखता है। आपके पास जेवरात हैं, सोना है, मुद्रा है, आप लॉकर्स में जाइए और अपना पैसा रख दीजिए। तो बैंक कस्टमर्स के धन को सुरक्षा प्रदान करता है। विभिन्न प्रकार के अन्य जो खाता होल्डर्स है उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में बैंक सूचना देता है। जो विभिन्न बिल हैं उनकी स्वीकृति और कटौती की सुविधा भी देता है और राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि देता है। इसके अलावा बैंक यात्री चेक भी जारी कर देता है, जिससे आप इधर से उधर जाइए, आप चेक ले जाइए, आपको उधर ले जाने की आवश्यकता नहीं है, आप सुरक्षित रहेंगे, आपको नगद से आपको छुटकारा मिलेगा और आपको आसानी से मुद्रा भी मिल जाएगी अन्य जगह पे। तो निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि आधुनिक युग में बैंकों के बिना उद्योग और व्यापार की क्रियाएं सीमित व नियंत्रित हो जाएगी, आर्थिक विकास व रोजगार के अवसर समाप्त हो जाएंगे और सारी अर्थव्यवस्था गतिहीन हो जाएगी। अतः बैंक आर्थिक विकास के लिए अति आवश्यक है। इस संबंध में प्रोफेसर टॉमस ने कहा है कि बैंक साख पत्रों के चलन और निर्गमन को संगठित एवं नियंत्रित करते हैं, वह उधार देय पूंजी के विनियोग को सुविधाजनक बनाते हैं, उसका सबसे लाभदायक उपयोग तथा वितरण संभव बनाते हैं, जब और जहां चलन मुद्रा की आवश्यकता होती है उसकी पूर्ति करते हैं तथा कुछ क्षेत्रों में अत्यधिक चलन मुद्रा को कम पूर्ति वाले स्थानों पर स्थानांतरित करते हैं। जहां पर मुद्रा की आवश्यकता ज्यादा है वहां पर मुद्रा को ट्रांसफर करते हैं। देखिए 2018 के अंदर एक सवाल आया था, बैंकों के मुख्य कार्य क्या है, किसी देश के आर्थिक विकास में बैंक किस प्रकार सहायता ले सकते हैं या सहायता कर सकते हैं। ये 2018 में राजस्थान यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आया आपके फर्स्ट ईयर के अंदर, तो आप देखिएगा। और मैंने आज आपके जो क्वेश्चंस पीडीएफ के रूप में भेजे थे उसमें से ज्यादातर बच्चों ने रिप्लाईज नहीं दिए। प्लीज अपने आप को अपडेट करते रहिए, रिप्लाई देते रहिए, ऑनलाइन रिप्लाई दीजिए। लॉन्ग क्वेश्चंस ही आपकी परीक्षाओं में आएंगे, इसलिए लॉन्ग क्वेश्चंस के जवाब लॉन्ग के रूप में दीजिए। लॉन्ग क्वेश्चंस ही देता हूं मैं, तो शॉर्ट आंसर मत दीजिए उनको, प्लीज आप कोशिश करते रहें। थैंक यू वेरी मच।